पहले बच्चों को उठाता, फिर उनका कत्ल करता, कत्ल करने के बाद में उनके मांस को खा जाता, उनके साथ बलात्कार करता। बच्चे चीखते चिल्लाते, अपने माता पिता को आवाज देते, लेकिन वो वहसी दरिंदा कहाँ उसको अपने आप में एक ममता नजर आती। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं काजल लोधी, आप देख रहे हैं मेवात की आवाज। जी हाँ, ये सच्ची घटना, ये सच्ची वारदात सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब ये मामला आप सुनेंगे। तो ये मामला एक उस वहसी दरिंदे का है जहां अपनी दरिंदगी करने से वो नहीं चूकता। झोपड़ी झुग्गी जैसे इलाके में वो जाता और उस मकान के अंदर घुसता, उस झोपड़ी के अंदर घुसता जहां उसको पूरा जो परिवार है वो वहां सोता हुआ मिलता। उसके बाद में जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, 6-7 साल 5 के बीच के बच्चे होते हैं, उनको उठाता है। उठाने के बाद उनके साथ बलात्कार करता। बच्चे चीखते चिल्लाते, अपने माता पिता को आवाज देते, लेकिन वो वहसी दरिंदा कहाँ उसको अपने आप में एक ममता नजर आती। जब उससे पुलिस प्रशासन ने पूछा कि अगर आपके परिवार में ये बच्चे, इतने छोटे बच्चे होते, क्या आप उन बच्चों के साथ भी ऐसा ही करते? तो उस वहसी दरिंदे ने कहा, बिल्कुल, अगर मेरे घर में भी बच्चे होते तो मैं बिल्कुल वैसा ही उनके साथ करता। जी हाँ, उस वहसी दरिंदे के परिवार में उसके 2 भाई जो कि अभी कुंवारे थे, उसकी माँ और पिता एक ही घर में सब रहते थे। ये बाहर कमाने के लिए निकलता था। उसने काफी टाइम पहले एक पिक्चर को देखा, उसमें जो निठारी आपने अक्सर नाम सुना होगा, टीवियों में भी, यूट्यूब पर भी, जो निठारी था पहले बच्चों को उठाता, फिर उनका कत्ल करता, कत्ल करने के बाद में उनके मांस को खा जाता। तो वैसे ही कुछ उसने जब देखा कि निठारी तो अपने आप में निठारी था, लेकिन मैं निठारी से भी बड़ा काम करूंगा। जब वो निठारी की तरह वो घर से निकलता, लेकिन निठारी तो मारने के बाद ही खेल खत्म कर देता, लेकिन नहीं, यहाँ ये वहसी दरिंदा रविंद्र कुमार वहसी मारता तो सही, मारने के बाद में उनके साथ में दुष्कर्म करता, अपनी हवस का शिकार बनाता उन बच्चों को। बच्चे चीखते चिल्लाते, बोलते हैं, अंकल हमें छोड़ दीजिए। जो कि रविंद्र अपने बयान में कह रहा है कि जब मैं बच्चों को उठाकर लेकर जाता, सुनसान इलाके में उनको लेकर जाता, फिर उनको वहां मौत के घाट उतारता। उससे पहले काफी बच्चे ऐसे होते थे, जब पुलिस ने पूछा क्या आपको उन पर तरस नहीं आता था, तो उस वहसी दरिंदे का कहना था कि मुझे तरस क्यों आएगा, क्योंकि मुझे तो उनको अपनी हवस का शिकार बनाना था। आखिर ऐसा कैसा नशीला पदार्थ हो गया दोस्तों? नशीला पदार्थ का तो सेवन और भी काफी करते हैं, तो उनको ये तो नहीं होता कि वो बच्चों को उठाएं और इस तरह से उनके साथ में खेल खेलें। लेकिन हाँ, यकीन मानना, वो वहसी दरिंदा रविंद्र कुमार आरोपी इसी तरह करता, बच्चों को उठाता और वो अंकल पुकारते, लेकिन उसको कहाँ कोई तरस आता था। वो तो अपनी हवस का उनको शिकार बनाने पर सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में ये था कि उनको शिकार बनाना है। तो अब तक उस वहसी दरिंदे ने अभी जो गिनती गिन रहा है, याददाश्त तो देखिए, याददाश्त, जबकि 6ठी क्लास फेल है ये दरिंदा, उसके बाद भी इतनी अच्छी याददाश्त आम आदमी ही नहीं बल्कि पुलिस भी अपने आप में हैरान है। उसने कहा कि जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं वैसे वैसे गिनती बताता जाऊंगा। उसने कहा कि अदर जिले में मैं उठाता, महीने में 3-4 बार 5-6 बच्चों को उठाता और बारी बारी अलग अलग इलाकों में से उठाता, उनके साथ में बलात्कार करता और वही मार कर छोड़ देता। जब उससे पूछा गया कि आप बलात्कार करने के बाद उस इलाके में दोबारा जाते थे, तो उसका कहना था, नहीं, मैं उस इलाके में दोबारा नहीं जाता था, कभी मुझे ऐसा ना हो तरस आ जाए। लेकिन उसको ऐसे वहसी दरिंदे को दोस्तों कहाँ कोई तरस आने को बैठा था, वो वहाँ उस इलाके में दोबारा नहीं जाता था। यकीनन इस वारदात को सुनने के बाद आपके रूंगे तो खड़े ही हो गए होंगे। कहीं ना कहीं आप, अगर आपका परिवार, आपके बच्चे आपके पास बैठे होंगे, तो वाकई में मेरी सच्ची कहानी को, इस घटना को सुनने के बाद में वाकई में आपकी आंखें नम हो गई होंगी और आप अपने बच्चों को देख रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि अगला शिकार हमारा बच्चा हो।